नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के सभी योद्धाओं में से कौन थे सबसे शक्तिशाली एवं प्रमुख योद्धा। पौराणिक कथाओं में अगर सबसे विनाशकारी एवं भयानक युद्ध के बारे में बात की जाएगी तो सर्वप्रथम महाभारत का वर्णन किया जाएगा। इस युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने भाग लिया था जो शक्तिशाली होने के साथ साथ कई दिव्य अस्त्रों से संपन्न थे। महाभारत में श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, परंतु उनके समक्ष युद्ध करे योद्धाओं के पास भी कम शक्तियां नहीं थी। महाभारत का संपूर्ण युद्ध लगभग 18 दिनों तक चला था। इन 18 दिनों में कई वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, परंतु इन सभी योद्धाओं ने अपनी दिव्य शक्तियों से सभी को हैरान कर दिया था। इन सभी वीर योद्धाओं ने अपनी शक्ति के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी परिचय दिया था। इन सभी योद्धाओं में से कई ऐसे योद्धा थे जिनको कभी भी परास्त न होने का वरदान प्राप्त था। आज की वीडियो में हम उन्हीं सभी योद्धाओं का वर्णन करेंगे जो महाभारत के युद्ध के दौरान सर्वशक्तिशाली थे। सहदेव की शक्तियां। माना जाता है कि जब सहदेव एवं नकुल का जन्म हुआ था तब आकाशवाणी हुई थी कि वह दोनों जुड़वा भाई शक्ति एवं रूप में सर्वोत्तम रहेंगे। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत की कथा के अनुसार सहदेव को भविष्य में होने वाली घटना का पूर्वानुभास हो जाता था एवं पहले से ही सहदेव यह जानते थे कि महाभारत के युद्ध के दौरान कौन सा योद्धा विजय होगा और कौन सा योद्धा परास्त। परंतु इस बात का पता चलने पर आप सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि अगर उन्हें समय से पहले ही सब पता चलता था तो उन्होंने द्रौपदी को जुए में क्यों लगाया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने सहदेव को यह श्राप दिया था कि अगर तुमने यह शक्ति के बारे में किसी और को बताया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण सहदेव ने इस बारे में किसी और को नहीं बताया एवं महाभारत के युद्ध के दौरान सहदेव ने अपनी इसी शक्ति से कई वीर योद्धाओं को परास्त किया। बर्बरीक की शक्तियाँ। महाभारत की संपूर्ण कथा के अनुसार एक ऐसा योद्धा था जिन्हें युद्ध से पहले ही धोखे से मार दिया गया। कहा जाता है कि बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। बर्बरीक के पास इतनी शक्तियां थी कि वह केवल अपने 3 तीरों से संपूर्ण महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। जब बर्बरीक युद्ध में भाग लेने के लिए एक पीपल के वृक्ष के नीचे आकर यह घोषणा करने लगे कि वह केवल उस पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे जो कि पक्ष हार रहा हो, परंतु श्री कृष्ण यह जानते थे कि कौरव पक्ष उस समय हार रहा था एवं अगर बर्बरीक कौरवों के पक्ष में शामिल हो गए तो वह संपूर्ण पांडवों की सेना को समाप्त कर देंगे। तब श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण के रूप में जाकर बर्बरीक से उनका शीश दान मांगा। ब्राह्मण के दान मांगने पर बर्बरीक ने बिना कुछ सोचे अपनी तलवार से अपने शरीर से शीश को अलग कर ब्राह्मण को दे दिया। तभी से बर्बरीक का नाम श्री कृष्ण द्वारा खाटू श्याम रखा गया एवं यह कहा जाता है कि बर्बरीक संपूर्ण महाभारत के योद्धाओं में से सर्वशक्तिशाली थे। द्रोणाचार्य की शक्ति। द्रोणाचार्य ही वह गुरु थे जिन्होंने पांडवों समेत कौरवों को भी शिक्षा दी थी, परंतु वह कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य को कई दिव्य अस्त्र चलाने का ज्ञान प्राप्त था। वह सभी अस्त्र विश्व के सबसे शक्तिशाली एवं विनाशकारी अस्त्र थे। द्रोणाचार्य चाहते तो युद्ध को कुछ ही समय में समाप्त कर सकते थे। पांडव समेत सभी योद्धा यह जानते थे कि द्रोणाचार्य को परास्त करना असंभव है। तभी श्री कृष्ण ने भीम को कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया एवं संपूर्ण युद्ध भूमि में यह बात फैला दो कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। अपने पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए। इसी समय का फायदा उठाकर श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करवा दिया। दुर्योधन की शक्ति। दुर्योधन का शरीर वज्र की तरह कठोर था, इसी कारण किसी भी तीर एवं अन्य किसी भी प्रकार के शस्त्र का उनके शरीर पर कोई असर नहीं होता था, परंतु उनके शरीर का एक अंग प्राकृतिक रूप से सामान्य ही था। एक कथा के अनुसार जब गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को निर्वस्त्र बुलाया था, परंतु श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपनी बातों में उलझाकर पत्तों की मदद से उनकी जंघा को ढक दिया। तब गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन के संपूर्ण शरीर को वज्र का बना दिया, परंतु पत्तों से ढकी हुई उनकी जंघा सामान्य ही रह गई। अभी श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखते हुए भीम को दुर्योधन की जंघा पर वार करने को कहा। कृष्ण की बात मानकर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर उनका वध किया। जरासंध की शक्तियाँ। संपूर्ण महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसका वध करने के बाद वह पुनर्जीवित हो जाता था। जरासंध जिसके शरीर के 2 टुकड़े होने के बाद भी वह जुड़कर पुनर्जीवित हो जाता था। पांडव के योद्धाओं ने कई बार जरासंध का वध किया, परंतु वह मरने के बाद भी पुनर्जीवित हो जाता था। तब श्री कृष्ण ने इशारा कर भीम को यह बताया कि जरासंध के शरीर के 2 भाग कर उसका वध करो एवं उन्हें अलग अलग दिशा में फेंक दो। आज की वीडियो में हमने जाना महाभारत की वीर
एवं शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में जिनका वध करना लगभग असंभव था, परंतु श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय प्राप्त करवाने के लिए कई छल एवं बुद्धि का प्रयोग कर उन योद्धाओं को परास्त किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।